एक समय की बात है, एक जंगल के बीचों बीच में झील के किनारे तीन दोस्त रहते थे, जिनका नाम नीलू, पीलू और पिंकू चिड़िया था। वह तीनों बहुत गहरे दोस्त थे। वह साथ में ही भोजन के लिए जाते और साथ में ही खेलते। एक दिन की बात है, वो तीनों भोजन की खोज में जा रहे थे। उन्हें बहुत गर्मी लगी, जिस वजह से वह पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए। वह तीनों बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका कोई ऐसा घर नहीं था कि वह गर्मी से बच सके। तभी नीलू चिड़िया बोलती है, आज तो हमें बहुत गर्मी लग रही है। पता नहीं हम इस गर्मी में अपना दिन कैसे काटेंगे। तभी पिंकू चिड़िया बोलती है, हाँ नीलू, तुम सही बोल रही हो, गर्मी तो बहुत हो रही है। तभी पीलू चिड़िया भी बोलती है, हमें अब एक नया घर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम इस गर्मी में नहीं रह पाएंगे। तभी उसकी बात पर नीलू चिड़िया बोलती है, काश ऐसा हो पाता कि हमारे पास बर्फ का घर होता, तो हम इस गर्मी को अच्छी तरह काट सकते थे। तभी पिंकू चिड़िया बोलती है, क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। क्या पता हम एक बर्फ का घर बना ले। चलो जंगल के अंदर ढूंढते हैं, अगर हमें बर्फ मिलती है तो हम बर्फ का घर बनाएंगे। पिंकू चिड़िया की बात सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और बर्फ की खोज करने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एक गुफा मिलती है। गुफा देखकर नीलू चिड़िया बोलती है, चलो चलो अंदर देखते हैं, मुझे लगता है अंदर ही बर्फ मिल सकती है। तीनों फिर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बर्फ की गुफा दिखती है। तीनों उस बर्फ की गुफा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी नीलू चिड़िया बोलती है, चलो हम इन बर्फ को उठाकर अपना घर बनाते हैं। तीनों एक एक करके सारी बर्फ उठाकर एक नदी के किनारे ले आते हैं, जहाँ पर दोनों तरफ से नदी बह रही थी। उन्होंने उस जगह पर अपना बर्फ का घर बनाया, ताकि वो बर्फ का घर पिघल न जाए। कुछ ही दिनों में उनकी मेहनत रंग लाती है और उनका बर्फ का घर तैयार हो जाता है। तब तीनों चिड़िया उस बर्फ के घर के अंदर जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। पर वहीं पर एक कौवा भी रहता था, जिसे इन तीनों की दोस्ती अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था, जिस वजह से वह इन तीनों से बहुत जलता था। एक दिन वो उन तीनों से मिलने आती है और बोलती है, तुम्हारा तो बर्फ का घर बहुत सुंदर लग रहा है। तभी नीलू चिड़िया बोलती है, हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, हम तीनों ने बहुत मेहनत की है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कौवा उन तीनों की दोस्ती तोड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और मौका देखते ही नीलू चिड़िया को भड़काने के लिए चला जाता है और कहता है, क्या नीलू, तू अकेले क्यों है? वो दोनों अकेले ही भोजन के लिए चले गए क्या? तब नीलू बोलती है, अरे नहीं, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं गई। अरे चलो कोई बात नहीं, मैं तो सोच रही थी कि वो दोनों तुम्हें भूल गई। पर मैंने तो ये भी सुना था, वो दोनों तुम्हारे बारे में बातें कर रही थी कि इसने तो कोई मेहनत नहीं की है घर बनाने में, हम इसे निकाल देंगे। फिर नीलू बोलती है, अरे नहीं कौवा, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने गलत सुन लिया होगा।
ऐसा सुनकर कौआ मन में सोचती है, अरे ये तो मुझसे भड़क ही नहीं रही है। अच्छा है, मैं चली जाती हूँ, उन दोनों को भड़काऊंगी। फिर कौआ मौका पाकर पीलू चिड़िया को भड़काने चला जाता है और बोलता है, नीलू चिड़िया बोल रही थी कि तुम दोनों ने कोई मेहनत नहीं की है बर्फ का घर बनाने में, और वो तुम्हें कामचोर भी बोल रही थी, तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोल रही थी। मुझे सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हें बताने चली आई। पीलू चिड़िया उसकी बात से भड़क जाती है और कौआ कामयाब हो जाता है। पीलू चिड़िया पिंकू चिड़िया को भी ये बात बताती है और वो दोनों नीलू चिड़िया से दूर रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नीलू चिड़िया को एहसास होता है कि पीलू चिड़िया और पिंकू चिड़िया उससे दूर रहने लगे हैं और वो सोचती है, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, ये दोनों मेरे साथ रहते ही नहीं हैं। फिर नीलू चिड़िया ने उन दोनों से बात करने की कोशिश की। नीलू चिड़िया ने बोला, क्या हो गया है बहनों, तुम मुझसे दूर क्यों रहने लगी हो, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तब पिंकू चिड़िया बोलती है, बहन तुम हमसे क्यों पूछ रही हो, तुम ही तो हमारे बारे में दूसरों को उल्टा उल्टा बोलती हो। तब नीलू चिड़िया बोलती है, मैंने कब तुम्हारी किसी से चुगली की? पिंकू बोलती है, क्यों नीलू, तुम ही तो कौवा से बोल रही थी कि इन दोनों ने कोई मेहनत नहीं की है घर बनाने में, और तो और तुम हमें कामचोर भी बोल रही थी। ऐसा सुन नीलू चिड़िया बोलती, मैंने तो कभी कौवा से तुम दोनों की बुराई नहीं की, बल्कि वो ही मुझे बोल रही थी कि तुम दोनों मेरे बारे में बुरी बातें कर रहे हो। इन सभी बातों से वह तीनों समझ जाती हैं कि यह कौवे की चाल है उन तीनों की दोस्ती तोड़ने के लिए। तब वह तीनों सोचती हैं, अब हम उससे बातें कभी नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही एक दिन वह तीनों गांव में थी और कौवा उनसे बात करने की कोशिश करती है। तब वह तीनों उससे बातें नहीं करती और वहां से उड़ के चली जाती हैं। इस चीज का बदला लेने के लिए कौवा मौका निकालती है और जब बर्फ के घर के पास कोई नहीं होता तब वह उसे जलाने का सोचती है। कहती है, अगर इनका बर्फ का घर ही नहीं रहेगा तो यह तीनों साथ ही नहीं रह पाएंगे। फिर कौवा उस बर्फ का घर जलाने लगता है। कुछ ही देर में पूरा बर्फ का घर पिघल जाता है और कौवा मौका पाते भाग जाती है। जब वह तीनों वापिस आती हैं, अपने पिघले घर को देखकर बहुत बुरी तरह रोने लगती हैं। परंतु वह तीनों हार नहीं मानती और उस घर को दोबारा बनाने की सोचती हैं। फिर उन तीनों ने मिलकर दोबारा उस घर को बनाना शुरू किया। कुछ ही दिन में वह घर फिर से बनके तैयार हो गया और वह तीनों बहुत खुश हुई। फिर ऐसे ही एक दिन जब वह तीनों बातें कर रही थी, कौवा उनसे फिर मिलने आता है, पर उन्हें पता होता है कि उनका घर इसी ने जलाया था। तब वह तीनों उससे मिलकर पीटने लगती हैं। कुछ ही देर में कौवे की हालत खराब हो जाती है और वह दर्द के मारे गिर जाता है और मौका पाते ही भाग जाता है। फिर उस दिन के बाद तीनों अपने बर्फ के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत बल होता है। अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए अपने दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।